नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं जिस तरह से पाकिस्तान के छक्के छोड़ा दिए भारत ने। वो कौन कौन सी मिसाइलें थी, ड्रोन थे जो पाकिस्तान ने छोड़े और जिसको नेस्तनाबूद कर दिया भारत ने। सुदर्शन चक्र, ये वो चक्र था जिसके जरिए सारे जो मिसाइल थी, ड्रोन थी, तहस नहस हो गए। कौन कौन से राज्य टारगेट पर थे? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, ये तमाम जगहों पर हमने ऐसी ऐसी तस्वीरें देखी रात में, ऐसा लग रहा था जैसे आतिशबाजी हो रही हो। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हमने तो उनके आतंकी ठिकानों को टारगेट किया, वो तो एक दिन पहले सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहे थे, कल उन्होंने आम लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान को। आपको बता दूं वो कौन कौन से हमारे पास जो हथियार थे जिनके जरिए, या ये कहें कि हमारा जो सिस्टम था जिसके जरिए तमाम ड्रोन्स और मिसाइल उनकी ध्वस्त हुई। पहला था आईएनएस विक्रांत, इसके बाद था आकाश S-400 जिसको सुदर्शन चक्र बोलते हैं, शिल्का, और इसके अलावा था L-70। ये ऐसे तमाम हीरोज थे, ये कहा जाए रात के, जिन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया पाकिस्तान की नापाक चाल को। आपको और बता दूं किस तरह से नियंत्रण रेखा का वायोलेशन कर रहा है। 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, ऐसा कल भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था। अब ऐसे में आप देखिए किस तरह से ये स्थिति पैदा हुई रात में। अचानक किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, क्योंकि एक दिन पहले 15 जगहों पर पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की थी। जम्मू कश्मीर से लेकर, राजस्थान से लेकर, पंजाब से लेकर, इन तमाम जगहों पर, अलग अलग जगह पर, लुधियाना तक आप सोचिए पहुंचे, चंडीगढ़ तक पहुंचे। इंडियन आर्मी ने एक और फुटेज भी रिलीज किया, आप उसको भी देखिए किस तरह से हमने छक्के छुड़ा दिए। सवाल ये उठता है कि ये जो हिमाकत है ये कब पाकिस्तान बंद करेगा? पहलगाम पहले करते हैं, उसके बाद इस तरह की हरकतें करते हैं। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान को। खैर, जो फाइटर जेट हमने गिराए उनकी भी जानकारी आपको देता हूं। जानकारी आगे, 2 हमने गिराए JF-17, एक गिराया हमने F-16। उनकी 8 से ज्यादा मिसाइलें गिराई हैं, 50 से ज्यादा ड्रोन गिरा दिए हैं, और साथ में पाकिस्तानी एयरफोर्स का AWACS विमान जो पाकिस्तान के ही पंजाब प्रांत में ध्वस्त कर दिया गया। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एयर डिफेंस यूनिट्स उनकी तहस नहस हो गई, और उसके बाद कई सारी तस्वीरें सामने हैं। हम आपको बता दें कहां कहां उन्होंने जो LOC पर हमले किए वो थे उधमपुर, सांभा, जम्मू, अखनूर, नगरोटा, पठानकोट, ऐसे तमाम क्षेत्र थे जहां पर उन्होंने हमले किए। अब आने वाले वक्त में आपको ये मैं बता दूं कि पाकिस्तान कोई भी हिमाकत करेगा, और ऐसा माना जा रहा है कि आज फिर दोबारा पाकिस्तान हिमाकत करेगा। भारत ने इंटरनेशनल लेवल पर तमाम देशों से बात की है, उनके प्रतिनिधियों से बात की है। विदेश मंत्री S जयकृष्ण ने जो अमेरिका से बात की है, इसके अलावा और यूरोपियन यूनियन के नेताओं से बात की है, और बताया कि देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है, किस तरह से सीज फायर का वॉयलेशन तो कर ही रहा है, देश के अंदर घुस के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। ये वो आतंकी है जिनके मंसूबों को भारत ने ध्वस्त कर दिया। ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि इस हमले में जो हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ था मौलाना मसूद अजहर, उसके 10 से ज्यादा रिश्तेदारों की मौत हुई है। लश्कर तोयबा हाफिज सईद, कमर तोड़ दी गई है उसकी। इसके अलावा जैश ए मोहम्मद की भी कमर तोड़ी गई है। ये तमाम ऐसे संगठन थे जो एक्टिव थे, जिनके ठिकानों पर भारतीय सेना ने हमला बोला था। इसके अलावा आपको बता दूं कि S-400 L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन है, और सोवियत मूल की JSU-23-4 शिल्का, ये यूनिट्स ड्रोन रोधी और कम ऊंचाई वाले एयर डिफेंस सिस्टम की पूरी सीरीज हमने तैनात कर दी थी, और जिसके बाद एक के बाद एक हमने देखा कल किस तरह से ध्वस्त होते जा रहे थे। पाकिस्तान को मुंह की पटकने दी है, और ऐसे में ये ऑपरेशन हमारा जारी रहेगा। रक्षा मंत्री थोड़ी देर में बैठक करने वाले हैं, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष वहाँ पर मौजूद रहेंगे, CDS मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री पूरी घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं, NS से लगातार अपडेट दे रहे हैं उनको। ऐसे में अब आने वाले वक्त में क्या होगा, इस पर निगाह सबकी रहेगी। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा।